पहले सार्स और अब कोरोना वायरस महामारी का घर बन चुका चीन अभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। चीन कोरोना वायरस के संकट में भी अपनी बुरी चाल चल रहा है। दरअसल बीते दिनों चीन के केंद्रीय बैंक पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने हाउसिंग लोन देने वाली भारत की दिग्गज कंपनी HDFC लिमिटेड के 1.75 करोड़ शेयर खरीद लिए। इस खबर के बाद अब केंद्र सरकार भारतीय कंपनियों को चीन से बचाने में जुट गई। यही वजह है कि सरकार ने विदेशी निवेश को लेकर नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कहा, जिन जिन देशों से भारत की सीमा लगती है वहां से होने वाले FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। अब तक ये इन्वेस्टमेंट ऑटोमेटिक रूट से हो जाते थे, लेकिन अब चीन समेत सभी पड़ोसी देशों से FDI पर मंजूरी लेनी जरूरी होगी। इसके अलावा मैनेजमेंट कंट्रोल पर असर पड़ने वाले FDI पर भी मंजूरी जरूरी होगी। आपको बता दें कि जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, इटली ऐसा ही कदम उठा चुके हैं। सरकार के इस कदम का लक्ष्य वैल्यूएशन में गिरावट का फायदा उठाने वालों पर सख्ती करना है। अगर आसान शब्दों में कहें तो कोरोना वायरस की वजह से कई बड़ी और छोटी कंपनियों की मार्केट वैल्यू गिर गई है। ऐसे में उनका टेकओवर यानी ओपन मार्केट में शेयर खरीदकर मैनेजमेंट कंट्रोल हासिल किया जा सकता है। इसीलिए सरकार ने ये नियम सख्त किए हैं। सरकार के इस फैसले का असर अभी चीन के निवेशकों पर होगा। वर्तमान में केवल बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाली FDI के लिए सरकार से परमिशन की जरूरत होती थी। HDFC में चीनी केंद्रीय बैंक की हिस्सेदारी 1.01% है। HDFC में पहले से ही कई विदेशी कंपनियों की इससे ज्यादा हिस्सेदारी है। इनमें इन्वेस्को ओपन हीमत डेवलपिंग मार्केट फंड की 3.33% हिस्सेदारी है। सिंगापुर सरकार की 3.2% और वैनगार्ड टोटल इंटरनेशनल स्टॉक इंडेक्स फंड की 1.74% हिस्सेदारी शामिल है। चीन के केंद्रीय बैंक ने यह खरीदारी ऐसे वक्त में की है जब कोरोना वायरस महामारी के कारण HDFC लिमिटेड के शेयरों में बड़ी गिरावट आई है। कमजोर सेंटीमेंट की वजह से मार्च तिमाही में HDFC के शेयरों में 32.29% की गिरावट आई है। जनवरी में इस शेयर का कारोबार 2500 रुपए के आसपास चल रहा था, जो अब 1600 रुपए के स्तर पर है। इससे निवेशकों को कम दाम पर शेयर खरीदने का अवसर मिला है। आपको बता दें कि अगर कैबिनेट किसी सेक्टर में FDI की सीमा तय करती है तो साथ में ये कहती है कि ये FDI ऑटोमेटिक रूट के जरिए नहीं आएगा, तो फिर इसके लिए सरकार की मंजूरी लेनी होगी। सरकार की मंजूरी का मतलब है कि जिस सेक्टर में सरकारी रूट के जरिए विदेश से पैसे आने हैं, उस सेक्टर से जुड़े मंत्रालय से इसकी मंजूरी लेनी होती है। सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जैसे देशों के निवेशकों पर प्रभाव पड़ेगा। इन देशों के निवेशक भारतीय डिफेंस, स्पेस, एटॉमिक एनर्जी और दूसरे स्ट्रेटेजिक महत्व के सेक्टर और कंपनियों में निवेश नहीं कर पाएंगे।